तो बेटा, अभी तक आपने चैप्टर में रीड किया कि अरम एंड मुराद जो थे वो कज़न्स थे। और एक दिन अरम जो है वो अपने रूम के बाहर मुराद को एक घोड़े के साथ देखता है और उसके बाद उसके मन में बहुत सारी बातें आती हैं। अपने कबीले के बारे में सोचता है कि हमारा कबीला चाहे गरीब है परंतु हम बहुत ऑनेस्ट हैं। वो इसके बारे में बताता भी है कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। क्या कहता है वो, नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी enough to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family। कि हमारे परिवार में, हमारे कबीले में कोई यह नहीं जानता कि हमारे पास इतना एनफ मनी यानी कि इतना पर्याप्त धन कैसे आता है कि हम पेट भर के खाना खा सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी यह नहीं जानते हैं। Most important of all, though we were famous for our honesty, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जबकि हम प्रसिद्ध थे अपनी ईमानदारी के लिए, we had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. We had been famous, हम प्रसिद्ध कब से थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम अपनी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से प्रसिद्ध थे। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दियस्ट फैमिली इन, जब हम बहुत ज़्यादा समृद्ध परिवार होते थे, यानी कि संपन्न परिवार, यानी कि जब हमारे कबीले में बहुत पैसा होता था हमारे पास, और जिसको हम क्या, यही संसार हम इसको समझते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। सबसे पहले हम इस बात पर गर्व करते थे, फिर हम ईमानदार थे, और उसके बाद हम सही या गलत में विश्वास करते थे। मतलब हमसे सबसे पहले हमारे लिए गर्व की बात थी कि हम ईमानदार हैं, फिर हम ईमानदारी रखते थे, और उसके बाद सही गलत के बारे में सोचते थे। None of us would take advantage of anybody in the world। हम में से कोई भी किसी का भी फायदा नहीं उठाता था। एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में कभी कोई किसी का फायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, मतलब कि चोरी की बात तो बहुत दूर की है। लेट अलोन से स्टील का मतलब चोरी की बात बहुत दूर की है, हम कभी किसी का गलत फायदा भी नहीं उठाते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it। देखिए, with lots of pauses, the sentence starts from here and ends up here। तो let's see what he has to say। Consequently यानी परिणाम स्वरूप, even though I could see the horse, यद्यपि मैं घोड़े को देख सकता था। So magnificent, magnificent मतलब शानदार, कितना शानदार था वो। Even though I could smell it, मैं इसकी गंध को भी महसूस कर सकता था। Smell मतलब सुगंध। So lovely, कितनी प्यारी थी। Even though I could hear it breathing, मैं इसको सांस लेते हुए भी सुन सकता था। So exciting, कितनी उत्तेजित करने वाली थी, मतलब कितना उत्तेजक जो थी वो उसकी सांस थी। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े का कोई लेना देना मुराद के साथ होगा, और विद मी या मेरे साथ होगा, और विद एनी ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ उसका कोई
लिंक या संबंध होगा उस घोड़े का। अस्लीप और अवेक, सोते हुए या जागते हुए, मतलब सोते हुए किसी भी मेंबर का या जागते हुए किसी मेंबर का उसके साथ कोई संबंध होगा, मैं ऐसा नहीं सोचता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, अगर वो उसे खरीद नहीं सकता तो इसका मतलब उसने उसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि उसने उसे चुराया था। सो बेटा समझ में आया कि वो आरम जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि कोई उसे खरीद सकता नहीं, हमारे पूरी फैमिली में कोई इसे नहीं खरीद सकता क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। तो इट मीन्स मुराद ने उसे चुराया है, और चुराने की बात जो है वो मैं सोच नहीं सकता। तो उसके पास ये घोड़ा कैसे आया? वी विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।